हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। ग्लोबल स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का जो क्रैश है वो लगातार बरकरार है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे फिलहाल उसका इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है और ये सब हो रहा है फिलहाल एक इंसान की वजह से जो फिलहाल अभी फुल ऑन मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप। और अब आपको मैं प्रूफ्स के साथ दिखाऊंगा किस तरीके से मार्केट को यहाँ पे इनके थ्रू मैनिपुलेट किया जा रहा है। पर सबसे बड़ी चीज़, टैरिफ को पॉज करने की बात इन्होंने करी है, तो क्या यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी या इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैच जो है जो अभी भी जैसा पहले था वैसा ही बरकरार है और जिसके बाद उम्मीद है कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी, वो क्या है उस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे मार्केट में देखने के लिए क्या चल रहा है। मार्केट कैप 1.5% डाउन, वॉल्यूम 37.3% डाउन है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे सब तक एक डेटा देखने को मिला था 1638 बीडीसी का। कल के दिन बात करेंगे, दो इनफ्लो के डेटा आए हैं 2349 बीडीसी के। फियर इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में ही है 25 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है बाय के तरफ। हीट मैप बीटीसी 1.74% डाउन, इथीरियम 4.58% डाउन यहाँ पे चल रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला, फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे, क्रैश बरकरार है। S&P 500 3.46% डाउन, नेस्डैक 4.31% डाउन यहाँ पे रहा है। चाहे आप एशिया के मार्केट की बात करें, कहीं पे भी कोई बहुत बड़ी रिकवरी फिलहाल देखने को नहीं मिली है। मार्केट वैसा ही चल रहा है रेड साइड में जिस तरीके से पहले चल रहा था। बिटकॉइन की बात करें गाइस, तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 80,648 और पिछले 2 दिन में बहुत कुछ हुआ है। चार्ट की बात करें, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो किया था तब हम लोग इस कैंडल में थे जहां पे बिटकॉइन को हम लोगों ने एक बॉटम लगाया 74,610 का और उसके बाद एक पंप भी लगाया 83,545 का और करीब करीब $10,000 का पंप बिटकॉइन के प्राइस में एक दिन में यहां पे देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा सा बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा मूवमेंट कम हुआ, रेड कैंडल बनी और फिर से बिटकॉइन ने एक लोअर लेवल को 78,000 को टच किया और उसके बाद बिटकॉइन अब फिर से अपने रेजिस्टेंस जोन जो कि 81,100 पे है, फिर से उसी की तरफ यहाँ पे चल पड़ा है। कैसे मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है और उसके बाद फिर से बिटकॉइन की कैंडल की तरफ हम लोग आएंगे। तो देखो, परसों से बता रहा हूं मैं, कल हमने वीडियो किया नहीं था क्योंकि कल मेरे को देखना था सीपीआई का डेटा किस तरीके से आता है, उसके बाद सारी चीज़ों को समराइज करेंगे। तो माइकल सेलर ने ट्वीट किया कल, कल नहीं, 9 तारीख को यहाँ पे 5:30 बजे, और उन्होंने क्या लिखा एग्जैक्ट 5:30 बजे ट्वीट में यहाँ पे होल्ड करके। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर एक ट्वीट किया और कई लोग ये बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पे क्यों नहीं करते। ट्रूथ सोशल तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना, प्लेटफॉर्म इन्हीं का है, मेजर स्टेक है यहाँ पे इनका, इसलिए इसी प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। तो देखो, इन्होंने 7:07 पे डाला, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली इस चीज के बारे में। और उसके बाद आई बड़ी न्यूज, 9 तारीख की बात कर रहे हैं हम लोग 10:48 पे। तो जब माइकल सेलर ने हॉडल का डाला उसके करीब करीब 5 घंटे बाद आया और लंबी कहानी यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोली। अब क्या इसमें बोला वो मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ। सीधी सी बात उन्होंने बोली, भाई चाइना के अलावा बाकी सारी कंट्री पे हम लोग 90 दिन के लिए टैरिफ यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। इसमें और भी कई चीज़ें थी पर जो मोटा मोटा मतलब है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पर चाइना का जो रवैया है वो सारी कंट्रीज के अगेंस्ट में और हमारी अगेंस्ट में खराब रहा है, तो उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पर बाकी लोग भाई बोल रहे हैं बार बार कि भाई कुछ करो, तो हम लोग उनके लिए कर देते हैं। और जैसे ही आया अपडेट, अगर आप देखोगे 10:48 PM पे आया है ये, और मैं आपको अब बिटकॉइन की कैंडल दिखाता हूँ 10:48 PM की क्या हुआ वहाँ पे। ये वो कैंडल है, ये वाली 5 मिनट की कैंडल में हम, ये वाली वो कैंडल है। और अगर मैं इसमें 3 मिनट में आ जाऊँ, मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये देखो, 3 मिनट में हम लोगों ने 77,000 से एक जंप देखा 79,000 पे, उसके 3 मिनट में जंप देखा 80,000 पे और करीब करीब यहां से यहां तक खाली 15 मिनट के अंदर बिटकॉइन का प्राइस 77,000 से 81,000 पे यहां पे चला गया। और ये चीज मुझे समझ में नहीं आई कि चलो डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला तो ठीक है, यहाँ पे माइकल सेलर ने किस बेस पे यहाँ पे ट्वीट यहाँ पे ये चीज का डाल दिया। तो क्या होने वाला है मार्केट में वो इन सब लोगों को पहले से पता होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ ट्वीट करने वाले हैं, माइकल सेलर ऑब्वियस सी बात है बहुत क्लोज है, तो क्या इन सबको पहले से ये सारी की सारी चीज़ें पता होती हैं और ये सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, या फिर बाई चांस ऐसा होता है, पता नहीं। पर मार्केट को इस तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है और जैसे ही अपडेट आता है बिटकॉइन का प्राइस और क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट भी इनफैक्ट
स्काई रॉकेट करता है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि सेम चीज उससे एक दिन पहले भी आई थी इवनिंग में। तब ये सोशल मीडिया पे आया था कि व्हाइट हाउस ने बोला है 90 दिन के लिए टैरिफ पॉज कर दें, तब चाइना की बात नहीं हुई थी, और उसके एक दिन बाद एक्चुअल में ये न्यूज़ यहाँ पे आ गई, मार्केट पे एक इम्पैक्ट देखने को मिला। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वो है यहाँ पे सीपीआई का डेटा। कल सीपीआई का डेटा निकल के आया और सीपीआई का डेटा जितनी उम्मीद थी उससे भी कम यहाँ पे आया है। तो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आ रहा है, तो इससे ये उम्मीद आई मार्केट में कि शायद रेट कट अब हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी थोड़ी देर बाद 6 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आया और 7:08 पे अगेन ट्रुथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट डाला, इन्फ्लेशन इज डाउन यहाँ पे। तो जो ये सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट को मैनिपुलेट हुआ वो फिर से इन्होंने डाला, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें बचती हैं। पहली चीज़ ये है कि इन्होंने बोल तो दिया इन्फ्लेशन इज डाउन, और आइडियली जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा यहाँ पे तो उसका इम्पैक्ट हमें रेट कट पे देखने को मिल सकता है। पर अब पॉवेल रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे वो एक यहाँ पे अलग थ्योरी है, क्योंकि थोड़ा दोनों के बीच में आपस में चीज़ें चल रही हैं। तो हो सकता है कि रेट कट हमें देखने को ही ना मिले। कई जगह इस चीज़ के बारे में भी बात हो रही है कि इस साल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो सकता है कि पॉवेल रेट कट ही ना करें। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे, अगर रेट कट नहीं होगा तो फिर मार्केट पे इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा ही। दूसरी चीज़, टैरिफ पॉज के बारे में बात हुई, पर अगर आप मार्केट देखो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। हमने यूएस के मार्केट की बात करी, वो अभी भी डाउन है। तो उसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो है चाइना का रोल। तो जब तक चाइना और यूएस के बीच में इसी तरीके से 125% का टैरिफ लगा रहे हैं, यहाँ तो कई लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है 500% का भी टैरिफ लगा दे। तो ये जो दोनों खेल रहे हैं ना, चाइना और यूएस, उसका एक तो इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। जब तक वो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हमें देखने को नहीं मिलेंगी ना, तब तक मार्केट यही पंप डंप लेता रहेगा, पर स्टेबल यहाँ पे नहीं होगा। पर जैसे ही टैरिफ का एक बार कोई इशू रिजॉल्व हो जाएगा, चाइना के साथ भी यूएस का, चीज़ें हमें रिजॉल्व होती यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ जो हुई यहाँ पे, ये हुई है जो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की फैमिली की कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस। इन्होंने, आपको याद होगा कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पे, उस दिन इन्होंने ज़बरदस्त बाइंग करी थी। यहाँ पे इन्होंने इथीरियम सेल आउट करे हैं, और अगर हम देखें तो 125 मिलियन के लॉस में इथीरियम को सेल आउट किया है इन्होंने यहाँ पे। और ये जो अपडेट है ये भी 9 तारीख के मॉर्निंग का है। अगर ये रुक गए होते, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑफिशियल अपडेट डाला है, अगर ये रुक गए होते तो 12 घंटे बाद की बात थी, 12-13 घंटे में इथीरियम का प्राइस ही पंप हुआ। अगर उस टाइम पे सेल आउट कर दे तो पता नहीं, वो मुझे एवरेज बाइंग तो यहाँ पे पता नहीं कितनी थी इनकी, पर उसका इनको फर्क पड़ जाता है। एवरेज बाइंग इनकी एक्चुअल में तो $3200 के करीब यहाँ पे है। तो एक तरफ जो एरिक हैं वो बात कर रहे हैं इथीरियम को अपने पोर्टफोलियो में लो, और दूसरी तरफ उनकी जो खुद की कंपनी है वो इथीरियम को सेल आउट यहाँ पे कर दी है। तो पता नहीं किस तरीके से चीज़ें फिलहाल मार्केट में चल रही हैं, पर हाँ ये है कि पूरी की पूरी फैमिली मार्केट को फुल ऑन मैनिपुलेट कर दी है। बेटा बोलता है खरीदो, पर बेटे की कंपनी ही हाई प्राइस पे खरीद के लो प्राइस पे सेल आउट करती है। मुझे बताओ कौन ऐसा जना होगा जो उस समय इथीरियम को सेल आउट कर रहा होगा। उल्टा लोग बात कर रहे हैं कि खरीदो, अगर पैसा है तो। लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा, ये खरीद नहीं रहे। हर बार ना मेरे दिमाग में हर बार ये चीज़ आती है, इवन जब माइकल सेलर बाय करते हैं, अभी ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस बाय करता है यहाँ पे, क्या ये लोगों के 2 वॉलेट होते होंगे? एक वॉलेट सामने दिखाने का है जिसपे खाली मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि जब हाई प्राइस पे मार्केट चल रहा है तो उल्टा दिखाओ कि हम खरीद रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि लोग और ज्यादा बुलिश होंगे यहाँ पे, और आप सस्ते में ही एक दूसरे वॉलेट पे खरीद चुके हो कि उस वॉलेट, ये वॉलेट किसका है उसके बारे में पता ही नहीं है किसी को। पर जो वॉलेट आपका है जिसके बारे में दुनिया को पता है, उस पे हाई प्राइस पे खरीदो, लो प्राइस में बेचो। लो प्राइस पे इसलिए बेचो कि जब आप बेचोगे तो लोगों को लगेगा मार्केट और ज्यादा नीचे गिरने वाला है, तो लोग भी बेचेंगे। जब वो लोग बेचेंगे और मार्केट एक्चुअल में नीचे आएगा, तब आप अपने दूसरे वॉलेट से यहां से फिर से खरीद लेना। और फिर जब फिर से फोमो मार्केट ने बनाना होगा तो आपका जो पब्लिक वॉलेट है उससे आप खरीदना, लोगों में फोमो बनेगा, फिर आप अपने दूसरे वॉलेट से भेज देना, और यही साइकिल को चलाते रहना। कभी कभी लगता है कि जितने लोग हैं ना, जो पावरफुल लोग हैं, वो एक्चुअल में यही कर रहे हैं, 2 वॉलेट से खेलते हैं। सामने का अलग वॉलेट है, पीछे का अलग वॉलेट है। अगर ये नहीं होता तो इस समय क्या जरूरत पड़ी थी इथीरियम को सेल आउट करने की, पता नहीं। मुझे आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में, मुझे एक बार जरूर बताएगा। तो मार्केट में जो चीजें चल रही हैं उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रेट कट और जो चाइना के साथ यूएस का फट चल रहा है। जब तक वो चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी,
इसी गोल 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 मार्केट पंप डंप यहाँ पे लेता रहेगा। तो ये चीज़ें एक बार मार्केट में फिलहाल शॉर्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसी शॉर्ट होंगी चीज़ें हमें रिकवर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था इस अपडेट करंटली जो चल रहे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर रही तो उसको हम लोग या तो टेलीग्राम पे या फिर ट्विटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोनों का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।